नमस्कार। स्टडी फाइंडर में आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार का प्रिपरेशन आपको किया जाएगा। इजी से इजी ट्रिक बताया जाएगा। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी प्रकार की अलग अलग एग्जाम की तैयारी की जाएगी। आज हम लोग मैथ्स की एकदम धांसू ट्रिक जानने वाले हैं, जो कि 1 से 1000 स्क्वायर तक के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इजी से उसे बना सकते हो। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के बीच में शेयर करो। आइए स्टार्ट करते हैं आज का इजी ट्रिक, जो कि बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए। तो 1 से 1000 तक के स्क्वायर निकालेंगे और उसका इजी ट्रिक सीखेंगे। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करता हूँ आज का क्वेश्चन, और आशा करता हूँ कि आपको कुछ पता होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। आशा करता हूँ कि इतना आप तो ज़रूर जानते होंगे। ठीक है, अब ट्रिक आते हैं। मान लो कि आपको 23 का स्क्वायर पूछा गया है। ठीक है, मान लेते हैं ये जी है 23 का स्क्वायर मानते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये 3 का स्क्वायर लिखो। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 होता है, तो आप 2 डिजिट लिखना। तो यहाँ लिख दो 0 9। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखो यहाँ पे आपको कितना चीज़ दिख रहा है 2, 3 और ये 2। जो जो डिजिट आपको दिख रहा है साइड में आप वो उसको मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो गया 6 और इंटू 2 कितना मिला 12। एक डिजिट छोड़कर दूसरे डिजिट में आप ऐड कर दो इसको। ये मिला 9, ये मिला 2 और ये मिला 5। अब चेक कर लो, आप कहीं से भी कैलकुलेट कर लो या तो फिर मोबाइल में कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मान लो कि आपको ये फर्स्ट हो गया। बहुत शानदार ट्रिक है, सभी एग्जाम के लिए बहुत 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 ईजी तरीके से आप बना सकते हो। मान लो कि 87 का आपका स्क्वायर पूछा गया है। 87 का स्क्वायर जब भी पूछे तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर यहाँ लिख लो 49। जब पहले से 2 डिजिट वाला आ जाए तो 2 डिजिट ही लिख लेना है, और यहाँ नहीं था 2 डिजिट तो हम लोग 0 लगाए थे। ठीक है, अब आपको 8 का स्क्वायर यहाँ लिख लो। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, इसके बगल में लिख लो। अब आपको 3 डिजिट दिख रहा है, कौन कौन 8 इंटू 7 इंटू 2। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, मिल गया 57 और इंटू 2 कितना मिल गया 112। एक डिजिट को छोड़कर 112 को ऐड कर दो, क्या मिल गया 9, 6, 5 और 7। देखो आंसर हो गया आपका। आप मोबाइल से कैलकुलेट कर लो या कहीं से कैलकुलेट कर लो, यही आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 1 से 1000 तक के लिए ये बहुत ही कारगर है, आप ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं अब आपसे 99 का कहीं क्वेश्चन आ गया हो कि 99 का स्क्वायर क्या होगा। तो जब 99 का है तो सबसे पहले 9 का लिखो। 9 का क्या कितना हो जाएगा 81। फिर से ये 9 का लिखो और इसके बगल में लिख लो 81। अब ये जो तीनों डिजिट आपको दिख रहा है, ये 9 और ये 2 मल्टीप्लाई कर लो यहाँ। 9 इंटू 9 इंटू 2, 81 इंटू 2 कितना मिल गया आपका 2 और 162। अब एक डिजिट को छोड़कर लिख दो यहाँ 162 और ऐड कर दो आप 1। देखो लगा, मिनट सेकेंड भी नहीं लगा, आप आंसर निकाल दिए। ठीक है, इसी प्रकार से और देख लो आप। मान लो 59 का स्क्वायर आपसे पूछा गया है। ठीक है, 59 का स्क्वायर पूछा गया है। अब यहाँ कर लो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब यहाँ पे क्या बचा है 9, 5 45, 45 दूना 90। एक डिजिट को छोड़कर 90 लिख दो यहाँ पे 1।
8, ठीक है, 3 4 8 1, है ना। सिर्फ आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि ये जब 3 का स्क्वायर करो, देखो एक करके बता ही देता हूँ। मान लो कि 21 का स्क्वायर आपको पूछा गया है, ठीक है ना, 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। मान लेते हैं 3 का स्क्वायर पूछ रहा है आपको, तो 1 का स्क्वायर लिखो 1, लेकिन 1 को लिखना 0 लगाने के बाद, जिसका भी एक डिजिट आ जाए उसमें 0 लगा देना। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब ये दो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 गुना 1 1 हो गया, और 2 गुना कर दो 4 मिल गया ना, 2 इंटू 1 इंटू 2 कितना मिल गया 4। अब एक डिजिट को छोड़कर यहाँ 4 लिख दो और ऐड कर दो इसको, 1 4 4, ये कितना ईजी से बन गया, देखो आंसर आ गया आपका, ठीक है। जितना भी देखो आप इसी प्रकार से और कुछ देख लेते हैं 2 डिजिट वाला, फिर हम लोग आएंगे 4 डिजिट वाला में, ठीक है। चलो अब मान लो 47 का एक और देख लेते हैं, लास्ट है ये, फिर 3 डिजिट वाला हम लोग देखेंगे। 47 का स्क्वायर आपसे पूछा गया है। 47 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले 7 का स्क्वायर आप लिख लो, बहुत इजी है। 49 1 to 10 आपको याद होना चाहिए, 4 का स्क्वायर 7, और ये 4 इंटू 7 इंटू 2 आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 32 मिल गया, और एक डिजिट को छोड़ने के बाद 30 लिख दो, राइट साइड से इसको ऐड कर दो आप आपस में, यहाँ 9 6 9 और 1 1969 1969 1969 कि कहीं गड़बड़ हुआ है क्या। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 40, अच्छा, यहाँ गड़बड़ हुआ है, देखो यहाँ गड़बड़ हुआ है, इसको लिखो 4 इंटू 7 इंटू 2 7 को 28, 28 दूना 56, 28 दूने 56, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक डिजिट लिखने के बाद लिख दो यहाँ पे 56। अब 56 लिख दिए, ये दोनों को ऐड कर दो, 9022 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 3 डिजिट वाला नंबर देखते हैं। 3 डिजिट में थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि मान लो 3 डिजिट में आपको 102 का स्क्वायर पूछा गया है, ठीक है, 102 का स्क्वायर पूछा गया है, तो आप इसे क्या करो, इसका स्क्वायर पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको करो कि 102 में ये 100 के नियरेस्ट लिखना, 2 डिजिट वाला जितना भी पीछे बताया हूँ 2 डिजिट उससे क्लियर हो जाएगा। अब 102 में देखो कि ये +2 और ये -2 कर दो यहाँ पे, है ना, कि 102 में कितना माइनस करेंगे तो 100 पड़ जाएगा, नियरेस्ट 100 में जाना है आपको, तो -2 और +2 बराबर कर लेना है। अब 2 ये 102 में 2 ऐड कर दो, कितना हो गया 104, इंटू करो और माइनस कर दो तो कितना मिल गया आपका 100 मिल गया, ठीक है। अब देखो ये जितना डिजिट रहेगा उतना डिजिट आपको डिवाइड कर देना है आपको, तो 10 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 104, और जो हम लोग लिखे हैं 2 इंटू 2 इस कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 को स्क्वायर कर लेना 4 मिलेगा, और जब 1 डिजिट है तो आगे 0 लगा देना, तो यहाँ उसको बगल में लिख देना, ये मिल गया आपका 104 का आंसर। नहीं समझे आप, फिर से देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं। चलो मान लेते हैं, मान लो कि 105 का स्क्वायर आपसे पूछा गया है, 3 डिजिट का नंबर है, 105 का पूछा गया आपसे। सबसे पहले क्या करेंगे, नियरेस्ट में इसको जाओ, नियरेस्ट में जब जाओगे इसका तो +5 और -5 ये कर लेना है। चलो अब इस +5 ऐड कर दो, +5 जब ऐड करोगे तो क्या मिल गया आपका 110, इंटू जब 105 में -5 करोगे तो क्या मिल जाएगा 100। यही 100 को 0 को हटाने के लिए आपको नीचे क्या करना पड़ेगा 100 लगा देना पड़ेगा, ठीक है ना। और इधर देखो 100 लगा दो, क्योंकि जो 20 था 20 को हटाने के लिए 100 लगा देना, और ये 5 का स्क्वायर कर लो, कितना हो गया 25, और यहाँ क्या बचा 110, और ये 25 को बगल में इसके लिख देना 25, 11025 आंसर आ गया इसका, है ना इजी। चलो
जो नियरेस्ट वाला टर्म होता है वो उसको हटाने का हम लोग के मकसद होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मान लो कि आपको दिया गया है 216 का स्क्वायर। ठीक है, 216 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें नियरेस्ट में चल जाओ आप। जब नियरेस्ट में जाओगे तो इसको -16 और +16 लिख सकते हो आप। ठीक है, तो -16 करेंगे तो 200 मिल गया, अब +16 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 232। 232। अब 0 0 को हटाने की कोशिश करो, है ना, तो 0 0 यहाँ 0 0 हटा दो। जब 0 0 कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बच गया यहाँ क्या, और ये जो माइनस जिससे किए और जो प्लस किए इसका स्क्वायर बगल में कहीं लिख लेना। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना मिल जाएगा आपका 64 और 4। और यहाँ जो 256 आया था इसमें से 2 डिजिट ही आपको यूज करना है, 2 डिजिट यूज करना है 56। और ये जो 2 आ गया ये 2 को ये 4 के साथ ऐड कर लेना, 4 के साथ ऐड कर देना, तो 4 6 6 5 6 आपका मिल जाएगा। ठीक है, 4 6 6 5 6 कैसे किया हूँ एक बार फिर से समझते हैं, एक बार फिर से समझते हैं इसको। 216 का स्क्वायर, इसको एक बार फिर से समझो। पहले क्या करना है प्लस माइनस, इसमें -16 और नीचे +16 कर सकते हो, है ना, तो बगल में लिख लेना जो जितना माइनस जितना प्लस माइनस किए हो उसी का स्क्वायर कर लो यहाँ पे 256। ठीक है, अब 256 आया है, तो अब ये 216 में -16 करो कितना बच गया 200। अब ये वाला ऐड कर लो, ऐड कर लो तो ये कितना मिल जाएगा 232। अब ये 0 को हटाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ से 0 हट गया तो ये आपको क्या बन गया था आपका, मल्टीप्लाई कर दो तो 64 और 4, और इधर जो स्क्वायर आया हुआ है 256। ठीक है ना, तो ये 256 2 डिजिट ही इसके बगल में लिखना, और ये जो 2 आ गया आपका, ये जो 2 आया इसमें ऐड कर दो, है ना, 2 डिजिट ही आपको बगल में लिखना है, और जो 2 एक्स्ट्रा आएगा वो इसके बगल में 4 के साथ ऐड कर देना, तो ये मिल जाएगा 4 6 6, और ये 5 6 को बगल में लिख दो 5 6। ठीक है, चलो 2 डिजिट वाला आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। चलो एक और बड़ा डिजिट देख लेते हैं, एक और बड़ा डिजिट देख लो। मान लो कि आपको दिया हुआ है 855 का स्क्वायर, 855 का स्क्वायर पूछा गया है ना, 855 का स्क्वायर दिया हुआ है आपका। इसे भी सिमिलर करना है आपको। क्या करना है, सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे +5 +55 और नियरेस्ट में आपको जाना है 55। अब दोनों को माइनस कर लो, क्या मिल गया यहाँ पे, एक मिला 800 और दूसरा क्या मिल गया आपका 855 में ऐड कर दो, 855 में ऐड कर दो। तो या तो फिर आप नियरेस्ट ये भी कर सकते हो, देखो इससे इजी ये रहेगा आपका, ये इजी आपका होने वाला है। जैसे कि हम लिख देता हूँ यहाँ पर 855 का स्क्वायर था, है ना, तो यहाँ कर दो कितना -5 करोगे तो नियरेस्ट बन जाएगा 50, और +5 कर दोगे तो नियरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, चलो अब माइनस कर दो, 855 में माइनस कर दिए तो कितना बचा 850, और 5 ऐड कर दिए तो कितना बचा 860। 860 और बगल में जो भी प्लस माइनस किए उसका स्क्वायर लिख दो 55। 55 लिख दिया। अब यहाँ देखो एक 0 यहाँ और एक 0 यहाँ, इसको कट करने के लिए 2 0 लगा दो, 0 0 0 और 0 कैंसिल कर दो, कितना बच गया आपका 85 और 86, और इधर बगल में 25। ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मिल जाएगा 7310, और बगल में लिख दो आप 25, है ना, 731025, यही आपका आंसर मिल गया। इससे रिलेटेड आपका कुछ मैं होमवर्क देता हूँ, वो भी नीचे कमेंट करके आंसर बताना उसका। 35 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, ये करना है आपको। 97 का स्क्वायर करना है, 199 का स्क्वायर बताना है आपको, 257 का स्क्वायर बताना है आपको,
और एक 99 का स्क्वायर बताना है। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छा। हम लोग आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा। नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये सेशन, और फिर से लाएंगे एक नए ट्रिक के साथ, फिर बताऊँगा। बहुत अच्छे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।